हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है बेटा वो मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। आज करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा ये कंप्लीट जो एक्सरसाइज है 1.1 ये केवल दो कंसेप्ट से रिलेटेड है। नंबर 1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, नंबर 2 यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और यहाँ पे इनकी हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। नंबर 1 एप्लीकेशन मैंने बताई थी बेटे आपको, दो एप्लीकेशन है मेरी इनकी इस चैप्टर में। नंबर 1 टू फाइंड द HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स एंड नंबर 2 द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू नंबर्स। तो स्टडी करते हैं 1 by 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। अब बेटा यहाँ पे एक वर्ड आया है एल्गोरिथम। पहले इसको देख लेते हैं क्वेश्चन सोल्व करने से पहले। एल्गोरिथम क्या होता है? कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, जब उसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो होता है उसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। तो एल्गोरिथम क्या है बेटा हमारे पास? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूज्ड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो शॉर्ट में मैंने अपनी खुद की डेफिनेशन दी बेटे आपको, ये बुक में थोड़ा सा अलग मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिवीजन एल्गोरिथम है तो डिवीजन से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं एल्गोरिथम काम कैसे करता है। तो HCF निकालना है बेटा 135 एंड 225 का। तो सबसे पहले बेटा इसमें ये देखना आपको कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, विच नंबर इज ग्रेटर। क्लियरली हेयर 225 इज ग्रेटर देन 135। तो बेटा लेम्मा का यूज करते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। लेम्मा क्या कहता है बेटा हमारे पास कि जैसे मेरे पास ये दो नंबर हैं, ये नंबर बड़ा है तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, इसको लॉन्ग डिवीजन से करूँगा और उसको रीस्टेटमेंट कर सकता हूँ, उसको रीस्टेट हम कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। 225 को बेटा डिवाइड करेंगे हम, 225 पॉजिटिव इंटीजर है 135 से। जो आपका बड़ा नंबर होगा बेटा उसको डिवाइड करना, ध्यान रखना। जो आपका इनमें छोटा नंबर है वो आपका डिवाइजर का काम करेगा, जो बड़ा नंबर है वो डिविडेंड का काम करेगा। करिए डिवाइड बेटा, 1 पे जाएगा तो 135 1 जा 135, कितना बचेगा बेटा 0 और 12 - 3 कितना हो गया बेटा 9। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है और जो रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर से क्या आ गया, छोटा आ गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। देखिए मैंने पहले ही बोला था बेटा जो डिवीजन लेम्मा है वो केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर पे काम करेगा। कहीं आप इसको डेसिमल में लेके जाओ आगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप देख सकते हैं उस वीडियो में, तो मैंने स्पेशल वहाँ पे फोकस किया था पॉजिटिव इंटीजर पे काम करेगा। ये कर तो ये नेगेटिव भी सकता है, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केवल और केवल पॉजिटिव के बारे में। तो बेटा पहला स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। स्टेप कंप्लीट कब माना जाएगा? जब आपका रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा आ जाए। ठीक है, यहाँ कोई डिजिट नहीं है ताकि उसको लेके मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। तो इसको बेटा ये तो है लॉन्ग डिवीजन जो मैंने की है, ये है लॉन्ग डिवीजन। अब इसको रीस्टेटमेंट कर दो, मीन्स लेम्मा की हेल्प लेनी है, रीस्टेट कर दो। तो 2 डिविडेंड को हम क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ बेटा। अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप में आपका जो डिवाइजर था वो तो हो जाएगा बेटा डिविडेंड। क्या हो जाएगा? डिविडेंड। और जो फर्स्ट स्टेप में आपका रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइजर। और तब तक डिवाइड करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये बन जाएगा हमारा एल्गोरिथम। देखते हैं आगे। 90 से डिवाइड करेंगे तो बेटा डिवीजन अच्छे से आपको आती है, 1 पे जाएगा 90 1 जा 90, बचेगा बेटा 5 और यहाँ पे 13 - 9 कितना होगा बेटा 4। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, पॉइंट पे मैं जा नहीं सकता। जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा आ चुका है, मीन्स स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। तो सेकेंड स्टेप आप क्या लिखेंगे बेटा? स्टेप 2। स्टेप 2 क्या लिखेंगे? जो अब ये तो लॉन्ग डिवीजन, इसको रीस्टेट कर दें, मीन्स तो लेम्मा की फॉर्म में लिखेंगे। तो 135 मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब फिर वही प्रोसीजर आपको तब तक करना है बेटा जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता। रिमाइंडर 0 आएगा पक्का, ठीक है। कोई भी आप 2 नंबर ले लें, 3 ले लें, बताऊंगा 3 वाला भी जब केस आएगा तो रिमाइंडर पक्का 0 आएगा ही आएगा। ऐसे डिवाइड करते रहें तो ठीक है। अब क्या होगा, जो सेकंड स्टेप में आपका डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। 90 से 90 को डिवाइड करेंगे और जो सेकंड स्टेप में आपका रिमाइंडर था वो डिवाइजर का काम करेगा। अब 45 से डिवाइड करो 90 को, तो 45 2 जा
90, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 0। रिमाइंडर 0 आते ही आपकी डिवीजन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब स्टेप थर्ड को क्या लिख सकता हूँ मैं, स्टेप थर्ड कैसे लिखेंगे, ये तो है आपके लॉन्ग डिवीजन, तो इसको रीस्टेट कर दें तो बन जाएगा आपका डिवीजन लेमा। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। तो 90 को हम लिख सकते हैं, 90 कैन बी रिटन एज मीन्स डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हम ये कहते हैं कि बेटे जो लास्ट में जिस नंबर से मैंने डिवाइड किया है रिमाइंडर 0 आया है, किससे डिवाइड किया है, या लास्ट में देखना आपने, जब रिमाइंडर आपका 0 आया किस नंबर से डिवाइड किया आपने, 45 से डिवाइड किया, तो यही आपका HCF होगा। तो इन दो नंबर्स का, जो दो नंबर आपको गिवन थे, इनका HCF कितना होगा बेटा हमारे पास 45। अब यहाँ तक तो हर कोई बता देता है कि HCF आपका ये होगा, जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 आता है लास्ट में, वही आपका HCF होगा। बेटे आपको पता होना चाहिए कि इसको HCF क्यों बोलते हैं, इसको HCF ना बोला, इसको ना बोला HCF, इसी को क्यों बोला है ना, अच्छा क्वेश्चन, इसी को हम HCF क्यों बोलते हैं। बेटे ध्यान रखना, यूक्लिड डिवीजन लेमा तभी वर्क करता है जब हर स्टेप में 3 स्टेप हुए हमारे पास यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 स्टेप हुए हैं। तीनों स्टेप में जो HCF होगा किसका, डिविडेंड का और डिवाइजर का, ध्यान रखना, जो HCF होगा डिविडेंड का और डिवाइजर का हर स्टेप में, जितने भी स्टेप हैं वो इक्वल होता है। जैसे फर्स्ट स्टेप ये है, डिविडेंड ये है और डिवाइजर क्या है 135, इसका HCF इन दोनों का, तो 225, मैं ऐसे लिख रहा 225, 135 ऐसे लिख सकते हैं आप। HCF ऑफ दिस वो किसके इक्वल होगा हमेशा, HCF ऑफ, अब अगला स्टेप देखो, अगले स्टेप में आपका डिविडेंड क्या है 135 और डिवाइजर क्या है 90, 135 और 90 का जो HCF होगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, जो HCF है तीसरे स्टेप में किसका HCF बेटा, डिविडेंड का और डिवाइजर का 90 और 45। तो जितने भी आपके स्टेप हैं हर स्टेप में डिविडेंड और डिवाइजर का HCF सेम होता है। अब लास्ट में मेरा जो स्टेप आया है 45 और 90, इन दोनों का HCF होता है 45 और 90 का HCF आएगा 45। तो इसी तरीके से अगर इस स्टेप में आपका HCF 45 आया है तो इस स्टेप में भी 45 आएगा और इस स्टेप में भी आपका 45 आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि पूरी डिवीजन में जो लास्ट में जिससे हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 आता है, उसको हम HCF बोलते हैं। किसका, जो फर्स्ट स्टेप में आपके नंबर्स थे। पता होना चाहिए ये चीज़। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम तभी वर्क करता है जब हर स्टेप में, जितने भी आपके स्टेप हैं हर स्टेप में डिविडेंड और डिवाइजर का HCF सेम होता है। इस बात को आप नोट कर लें बेटे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। चलिए अब करते हैं बेटा, इसमें एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं इसका, ठीक है ना, बाकी फिर आप करेंगे। एक क्वेश्चन और कराऊंगा बस केवल, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। अब मैं इसका आपको थर्ड पार्ट करा देता हूँ। थर्ड पार्ट है बेटा आपका इसी में, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स हैं 867 एंड 255। बिल्कुल सेम प्रोसीजर बेटा। सबसे पहले क्या देखना, विच नंबर इज ग्रेटर, वी नो डैट विच नंबर इज ग्रेटर 867 ग्रेटर देन 255। अब इन दो नंबर्स पे आप लेमा लगा सकते हैं, दोनों नेचुरल है, पॉजिटिव नेचुरल है। तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे बेटा इन दो नंबर्स पे। तो जो बड़ा नंबर है आपका वो डिविडेंड होगा, जो आपका स्मॉल नंबर है उसको डिवाइजर बनाते हैं। तो बेटा फर्स्ट स्टेप कीजिए, इसको डिवाइड करें, यहाँ 255 है, यहाँ 867 है, तो डिवीजन आपको आती है। तो ये जाएगा आपका किस पे, 3 पे, 3 5 जा 15, 15 + 1 16, 3 2 जा 6 + 7, कितना बचेगा 2, और यहाँ 0 और यहाँ पे बचेगा 1, 102। अब यहाँ पे कोई नंबर बचा नहीं और जो आपका रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा आ चुका है, तो स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। ये है लॉन्ग डिवीजन। इसको आप लेमा की फॉर्म में लिखें तो स्टेप 1 में क्या लिखेंगे बेटे, स्टेप 1 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप में आपका डिवाइजर था ये,
ये आपका डिविडेंड हो जाएगा 255। और जो फर्स्ट स्टेप में आपका रिमाइंडर था अब वो डिवाइजर का काम करेगा। अब डिवाइड करो बेटा, 255 को डिवाइड करें 102 के साथ, कितने में जाएगा ये 2 पे, 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, तो यहाँ 5 में से 4 गया 1, ये 5 बेटे, यहाँ कोई नंबर नहीं है और रिमाइंडर आपका छोटा आ चुका है डिवाइजर से। स्टेप कंप्लीट हुआ। तो सेकंड स्टेप आप कैसे लिखेंगे, स्टेप 2 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और कब तक करना है बेटा, कब तक डिवाइड करना है ये, जब तक आपका रिमाइंडर टर्मिनेट नहीं हो जाता, मीन्स 0 नहीं आ जाता। तो अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो आपका सेकंड स्टेप में डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड का काम करेगा और जो सेकंड स्टेप में रिमाइंडर है वो डिवाइजर का काम करेगा। तो 51 से डिवाइड करो 102 को, कितने में जाएगा बेटा 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है ना। तो स्टेप कंप्लीट हुआ। तो स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, डिविडेंड मीन्स 102 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस 0। अब बताएंगे मेरे को HCF क्या होगा इन दो नंबर्स का, इन दो नंबर्स का HCF क्या होगा बेटा, यहाँ पे लास्ट में जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है और रिमाइंडर 0 आया है वही आपका HCF है 51। फिर मैं कह रहा हूँ ये HCF क्यों है 51, क्योंकि 3 स्टेप मैंने किए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 स्टेप हुए हैं इसमें, और ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करते हैं ना यही आपका एल्गोरिथम है। देखो ये तो है लॉन्ग डिवीजन, इसको रीस्टेट करके ऐसे लिख दिया, ये बन गया आपका लेमा का यूज किया है, और जब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करते हैं ये बन गया आपका एल्गोरिथम, ठीक है। तो कंप्लीट आपका ये है एल्गोरिथम, इसमें हमने यूज किया है लेमा को। अब 51 HCF क्यों आया है, क्योंकि हर स्टेप में जो लेमा तभी एल्गोरिथम तभी वर्क करता है जब हर स्टेप में आपका डिविडेंड और जो डिवाइजर होगा, डिविडेंड और डिवाइजर उनका HCF सेम होता है। आप कह सकते हैं HCF ऑफ 867,255 मस्ट बी इक्वल टू HCF ऑफ 255, 102 इज इक्वल टू HCF ऑफ 102, 51। तो तीनों स्टेप में जो आपका डिविडेंड और जो डिवाइजर है, डिविडेंड और डिवाइजर, तीनों स्टेप में डिविडेंड डिवाइजर इनका HCF सेम होता है। अब यहाँ पे 102 और 51 का HCF कितना आया, 51 आया, तो यहाँ पर इनका HCF भी कितना आएगा 51 और इनका HCF भी कितना आएगा 51। एल्गोरिथम तभी वर्क करता है बेटा, इस बात का ध्यान रखना। तो होप सो एल्गोरिथम की हेल्प से आप नंबर्स का HCF निकाल सकते हैं, ठीक है बेटे। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, एक पार्ट मैंने इसमें लेफ्ट किया, सेकंड पार्ट वो आपको ट्राई करना है, और इससे रिलेटेड एल्गोरिथम से रिलेटेड HCF निकालने के 2 क्वेश्चन और आपको एग्जांपल में मिलेंगे, आपको अच्छे से ट्राई करने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि दोबारा से आपकी वीडियो बन जाए।